मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। मैं यूएई से पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें इमाल की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 29वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 29। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा रिफाइंड योर बिलीव। इसे उर्दू जुबान में कहेंगे अपने यकीन की तलाश, अपने अकीदे पर भरोसा करना, अपने अकीदे को सच जानना। नो डाउट के कुछ चीजें हमारी अचीवमेंट के बाद हमें खुशी देती हैं, कुछ चीजें हमें ऊंचे दर्जे की खुशी बख्शती हैं, और ये हमारे पैराडाइम से मिलती है, अकीदे से, यकीन से, सही ख्यालात से मिलती है। मतलब जब हमारा अकीदा रिफाइन होता चला जाता है तो इसके नतीजे में हमें एक ऐसी खुशी मिलती है जो ऑन गोइंग होती है, यानी वो खुशी जो कभी मांद नहीं पड़ती। ये एक ऐसा चश्मा बन जाती है जो कभी खुश्क नहीं होता। दोस्तों, हमें अपने अकायद का पाबंद होना है और इसके खिलाफ जाते हुए खुद को जस्टिफाई नहीं करना है। मैं फलां काम इसलिए कर रहा था, मुझसे फलां काम इसलिए हो गया, अगर मैंने ये कर ही लिया तो इसमें क्या हर्ज है। याद रखें कि जब अकीदे में और यकीन में हर्ज वाली कैफियत आ जाए तो यूं समझ लें कि आप डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं। सो अपने अकीदे पर कभी सौदेबाजी ना करें। मैं आपसे आज की सुबह में एक सवाल करना चाहता हूं। गौर कीजिएगा कि लोग क्यों बाइबल बिलीविंग चर्चेस जो हैं उनसे भाग रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। वजह यह है कि हमारे अकीदे में, हमारे यकीन में मिलावट आ चुकी है। आज का इंसान आसान रास्ता तलाश करता है और वो चाहता है कि उसके सारे काम दरमियानी रास्ते के जरिए ही होते चले जाएं। याद रखिएगा कि जब मजहब में और अकीदे में दरमियानी रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया जाए तो यूं समझ लें कि हम किसी बड़ी बिद्दत का शिकार या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। इमाल की किताब के 17वें बाब को मेहरबानी से जरूर चेक कीजिएगा। अपने ईमान और अकीदे को कल्चर के साथ हम कभी गड़बड़ ना होने दें। अथीने में जो हो रहा था इसकी बुनियादी वजह दोस्तों यही थी। अब कई बार हम अपने देश में होते हुए भी कल्चर के ताबे दिखाई देते हैं और अपने ईमान को अपने अकीदे से नीचे ले जाते हैं। दूसरों के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं और फिर कई बार रंग भी चुके होते हैं। मैं गौर कर रहा था कि कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में से तो निकल आए, लेकिन उनकी जिंदगियों में से मिस्र ना निकला। हमारे देशों में भी हमें कई बार ऐसा ही हाल दिखाई देता है। जरा चेक कीजिएगा शादी ब्याह की रस्मों में और फिर हमारे जनाजों में वो क्या है जो हमने दूसरों से ले रखा है और आज तक उसे छोड़ नहीं पाए। हमने दीगर अक़वाम का रंग किसी ना किसी तौर पर ले रखा है। मज़ीद देखिएगा इमाल की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 29वीं आयत। प्यारे दोस्तों, मैं आज दानियल और उसके दोस्तों के खूबसूरत किरदार को आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिन पर किसी चीज का कोई असर ना हुआ। हालांकि उनका नाम तब्दील कर दिया गया, जुबान तब्दील कर दी गई, कोशिश की गई कि उनकी खुराक तक तब्दील हो जाए, लेकिन दानियल और उसके दोस्त अपने अकीदे पर, अपने ईमान पर डटे रहे। कई बार लोग कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। मुझे दानियल और उसके दोस्तों के हवाले से ऐसा दिखाई नहीं देता। मौजूदा वक्त में दुनिया और दुनिया के लोगों की आइडियोलॉजी जो है, मेहरबानी से उससे बचें, अपनी औलाद को बचाएं। आजाद ख्याली हमें
ले डूबेगी। तो आइए बाइबल मुकद्दस के हवाले से संजीदा हो जाएं, क्योंकि कलाम की आवाज यही है कि आए इस पुश्त के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। बुनियादी अकायद को अपने बच्चों से दोहराते रहें ताकि बच्चे इधर उधर ना हो, अपने सही ईमान पर रहें, चाहे इसके लिए जान तक भी देनी पड़े। कादिर खुदा आपको ईमान की मजबूती अता करे। और मेरी दुआ है कि इन कड़े दिनों में कादिर खुदा आपको और आपके खानदान को इस गंदे वायरस से बचाए रखे, यीशु के नाम में आमीन।